ये जो नीट के बच्चे हैं उनको मैं एक बार फिर मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप नीट की कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे डीसी ऑफिस से कांटेक्ट करें। हमने पहले भी सर्कुलर शेयर किया है, फिर से शेयर कर देंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे भी कोचिंग ले सकते हैं और कलेक्टिवली अगर आप करना चाहते हो तो लाइब्रेरी में हम एक सेटअप बना रहे हैं बच्चों के मेडिकल सर्जिकल कैंप भी होने जा रहे हैं, जिसमें अगर किसी को सर्जरीज करानी है आंखों की या प्रोस्टेट की या अलग अलग सर्जरीज जो शायद उनको जम्मू में जाके करनी पड़ती थी सुपर स्पेशलिटी, वो भी हमारे पास टीम्स आ रही हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की बेहतरी के लिए ज़िला इंतज़ामिया हमारे साथ जो है एसबीआई कार्ड पेमेंट से टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है और उसकी लाइफ भी बहुत है। ये रूम अच्छा, ये इसका सैंपल है। साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी है। एक बेहतरीन इनिशिएटिव इन्होंने लिया था और बहुत बार हमने आपको दिखाया है कि वेस्ट मटेरियल से किस तरह से स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेस्क को बनाया, और आज डेस्क के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जो वेस्ट मटेरियल है उससे बनाया गया। तकरीबन 5000 डेस्क को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसकी कीमत जो है तकरीबन करोड़ों में जिसकी कीमत बन रही थी। सबसे पहला स्टेप जो है वो एजुकेशन में रखा। और चिनाब रीजन की बात करूँ, मैं ज़िला डोडा की बात करूँ तो एजुकेशन के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ था। आज के वक्त में भी स्कूल में जो है वो बच्चे पुराने ज़माने के इस्तेमाल, जिसमें टाट वगैरह का है उसका इस्तेमाल करते हैं, और डेस्क्स का बहुत कम जो है यहाँ पर जो है रिवाज या चांस था। सर सबसे पहला फोकस आपका रहा कि एजुकेशन को किस तरह से यहाँ पर प्रमोट किया जाए, जिसमें धड़काई की बात करें जहाँ पर न बोलने वाले न सुनने वाले बच्चे, उन पर फोकस रहा। इलेक्शन के दौरान भी उन पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा, हमारे हिली एरियाज़ पर फोकस रहा। तो क्या कहेंगे आज फाइनली जो है वो जो इनिशिएटिव आपने लिया था वो आज मुकम्मल हुआ सर? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज कोई इनिशिएटिव मुकम्मल हुआ है, बट एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं जिसमें स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, इलेक्शंस का जैसे आपने जिक्र किया, तो इलेक्शंस में हर जगह पे टॉयलेट्स हों, हर जगह पे जो पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पे फैसिलिटीज़ हों। उसको जब हमने इजाद किया तो इवेंचुअली फ़ायदा हमारे बच्चों को मिला। इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्लान थे और समग्र शिक्षा के जो एडिशनल क्लासरूम्स थे उस पर खास तवज्जो दी गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि नई बिल्डिंग्स तो बन गई, बट उन नई बिल्डिंग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लाया जाए, तो उसमें आज IPCA ने हमें मदद की। IPCA इन कोलैबोरेशन विद SBI कार्ड्स, इन्होंने जैसा आपने बताया कि करोड़ों के डेस्क हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज़िला डोडा को दिए, जिसमें 5000 डेस्क जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 15000 है वो हमें प्रोवाइड किए गए, और तकरीबन 150 स्कूलों में हमने ये डेस्क प्रोवाइड किए। आज बेहद खुशी होती है। सिर्फ ये डेस्क नहीं है, ये एक मैसेज है बच्चों के लिए कि कैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हो। कैसे जो शिक्षा के मंदिर हैं उनसे ये मैसेज सिर्फ किताबों के ज़रिए नहीं, बट जिस जगह पे आप बैठे हो उस एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आप वेस्ट को यूज़ कर सकते हो, वो सब चीज़ें आज इन डेस्क से हम हासिल कर पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जंग शुरू की है स्वच्छता के लिए, जो गंदगी के खिलाफ उनकी जो जंग है, उसमें ये एक बेहतरीन स्टेप एक टाइप से प्रूव होगा। और आगे चल के हमारे बच्चे, हमारी समाज, हमारा समुदाय जो ये IPCA का एक इनिशिएटिव है इसका फ़ायदा उठाएगा, और हम भी अपने अपने घरों पे वेस्ट सेग्रीगेशन करेंगे और उसको एक तरह से यूज़ करके कैसे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएं उस पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बहुत सारे वीडियोस हमने देखी चिली फिंगर जैसे इलाके की या देसा जैसे इलाके की, जिसमें बच्चे जो है उनके आंखों में आंसू आ गए जब वो डेस्क पर बैठ रहे थे। एक खूबसूरत भी दिख रहा था, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ बड़ा कंफर्टेबल भी था। तो उन वीडियोस को देखकर सर क्या आपके मन में चल रहा था कि जब वो बच्चे उनके आंखों में जो आंसू? देखिए, हम जब इन सर्विसेज में आते हैं या इन पोजीशंस पे आते हैं, इसमें हमारा एक ही मकसद होता है कि हमारा काम ऐसा रहे जिससे लोगों के चेहरे पे खुशी आए। और जब बच्चों के चेहरे पे खुशहाली आती है तो उससे बढ़कर हमारे लिए कोई डिग्री नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है। तो बेहद एक सेटिस्फाइंग मोमेंट है पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि ये अभी स्टेप्स हैं और आगे चल के हम और ऐसी चीज़ें करेंगे जो बच्चों के लिए बेहतरी के लिए साबित होंगी।
सर बहुत सारे बच्चे जब आपकी एक सक्सेस स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत सारे बच्चे जो है उस स्टोरी को आज के वक्त में फॉलो करें कि सर का कहाँ से उठे, उनने कैसे पढ़ाई की, तो उन बच्चों के लिए क्या करेंगे आप? एक तो आपने कहा कि नीट की जो कोचिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को दी जाएगी जो यहाँ पर गरीब बच्चे वगैरह होंगे, लेकिन इसके अलावा क्या किया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट आपके पास है सर, वहाँ पर भी बहुत सारी कोचिंग हो सकती है उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये गरीब तबका है सर, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं सर। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि ज़िला डोडा में हमारे यहाँ के रहने वाले ही थे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नीट की कोचिंग देते हैं, तो हमने उनको रीच आउट किया कि सीएसआर में आप भी कुछ मदद करें। उन्होंने अभी हमें लेटर लिखा है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर आप बच्चों को एक जगह दे देते हो बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाएंगे। तो हमारे जो नीट के बच्चे हैं उनको मैं एक बार फिर मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप नीट की कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे डीसी ऑफिस से कांटेक्ट करें। हमने पहले भी सर्कुलर शेयर किया है, फिर से शेयर कर देंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे भी कोचिंग ले सकते हैं और कलेक्टिवली अगर आप करना चाहते हो तो लाइब्रेरी में हम एक सेटअप बना रहे हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा आने वाले 17 तारीख से एक मेगा मेडिकल सर्जिकल कैंप भी होने जा रहा है, जिसमें अगर किसी को सर्जरीज करानी है आंखों की या प्रोस्टेट की या अलग अलग सर्जरीज जो शायद उनको जम्मू में जाके करनी पड़ती थी सुपर स्पेशलिटी, वो भी हमारे पास टीम्स आ रही हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की बेहतरी के लिए ज़िला इंतज़ामिया अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल एलजी साहब और ऑनरेबल सीएम साहब हम इस डिस्ट्रिक्ट में करने जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठाएं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मैसेज को मैक्सिमम सर्कुलेट किया जाए।